बहुत प्रसन्नता हुई आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और अनुभव शेयर करने का अवसर मिला। आप लोगों के बीच आके मुझे अपने वो दिन याद आए जब मैं यहाँ बैठती थी और हमारे स्कूल में इसी तरह से उच्च पदाधिकारी लोगों को बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था। अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं और ज़िंदगी के बहुत से अनुभव जुड़ गए हैं। आप सभी शिक्षा पा रहे हैं और इतने समझदार भी हैं कि लक्ष्य भी आपका तय हो चुका होगा। शिक्षा पाते वक्त लक्ष्य तो तय करते हैं ना, हमें क्या बनना है, शिक्षा क्यों पाई जाती है। कर लिया है लक्ष्य तय। किस किस को लक्ष्य तय करने में सुविधा रही और कौन कर चुके हैं, हाथ खड़ा करें जरा। जिंदगी में अपना गोल ऑफ लाइफ क्या है, हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, मतलब 40-50% का तय हो गया, बाकी के माँ बाप तय करेंगे, यही ना। आप लोगों की स्थिति वैसी है। मैं 5 साल पहले गांव में गई हमारे रिश्तेदार के यहाँ, उसकी छोटी सी पोती थी, मुझसे मिलवाया गया। वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लग गई थी। गांव के भी बच्चे आजकल जाते हैं इंग्लिश स्कूल में। तो मैंने कहा बेटा क्या बनना है। बहुत भोली और प्यारी सी बच्ची थी। पता क्या जवाब दिया, बेरोना बाबो के बनावेगो। यानी कि उसका बाबा तय करेगा, उसका दादा तय करेगा कि उसे क्या बनना है। ये भी अच्छी बात है क्योंकि उस उम्र में बच्चे को कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपकी उम्र में बहुत कुछ पता चल जाता है ना। तो तय कर लिया जाता है, लेकिन हो क्या रहा है ज़िंदगी। देखो, रोलर कोस्टर पे कभी आप घूमे हो, जो झूला होता है ना, ऊपर नीचे कैसे जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, मज़े आते हैं ना उसमें। लेकिन ज़िंदगी में जब चलता है ना ज़िंदगी का रोलर कोस्टर, तो मज़े नहीं आते, फिर रोना आने लगता है। और रोना किनको आता है, जो ज़िंदगी में समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं होते। तो शिक्षा बेटा डिग्री के लिए नहीं होती है कि आप सर्टिफिकेट ले लो, डिग्री ले लो, केवल मात्र इसके लिए नहीं होती। ये अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा वो है जो आपको जीवन में संघर्ष करना, जीने की कला सिखाए। अगर आप शिक्षित होके भी छोटी छोटी समस्याओं पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, झुंझला जाते हैं, तो इसका मतलब आपने शिक्षा ठीक से नहीं ग्रहण की। इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षक हैं, वो आपको शिक्षा तो देते हैं, लेकिन आप कितना ग्रहण करते हैं ये आपकी क्षमता पर है। जैसे एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं, आपका शिक्षक बहुत योग्य है, पढ़ा लिखा है, PhD की हुई है, अनुभव है। वो उन 30-40 बच्चों को एक जैसा लेक्चर देता है, सबको बराबर वो ज्ञान देता है, लेकिन क्या वो 30-40 बच्चे बराबर ज्ञान ग्रहण करते हैं? नहीं कर पाते हैं। वो उस बच्चे की अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर है कि वो कितना कंसंट्रेशन से सुनता है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसकी कैपेसिटी, क्षमता कितनी है, उस पर है। ये डिपेंड करता है कि वो अपने शिक्षक से कितना। ऐसे ही अच्छी पुस्तक से आप पुस्तक पढ़ते हैं, हर बच्चे की कैपेसिटी उस पुस्तक को समझने की नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ लेंगे चैप्टर, दिमाग कहीं होगा और आप अक्षर पढ़ते चले जाएंगे, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तो बच्चों, एक तो ज़िंदगी में कंसंट्रेशन ज़रूर बढ़ाओ अपनी। समझते हो ना कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्त होकर। और ज़िंदगी में एकाग्रचित्त होकर ही रहना है हमेशा। अगर कामयाब होना है तो आपने हमेशा एकाग्रचित्त रहना। खेलना है तो भी एकाग्रचित्त। रास्ते पे जा रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हर क्षण आपको सचेत रहना है, तो आप बहुत जल्दी आगे चले जाओगे।
खोए रहोगे तो खो ही जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए उसमें। आपकी ज्ञान इंद्रियां बिल्कुल खुली होनी चाहिए। जितना आप एकाग्रचित्त रहोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ी देर आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, आंखें बंद करके दोबारा से उसको रिकैप्चुलेट करो, दोबारा से उसको चिंतन करो, रिवाइज करो आंखें बंद करके। तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आप और एकाग्रचित्त हो जाओगे। इसी तरह ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं तो चिल्लाने की बजाय, रोना धोना करने की बजाय, अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की बजाय आप उसके समाधान पर गौर करो। समस्याएं आती रहेंगी, किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ सेलिंग नहीं होती है, सरपट जाने वाली सड़क नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है ज़िंदगी। अभी तो आप बड़े अच्छे सपने लेंगे कि मैं बहुत ऊंचा, जो अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऊंचा पद पालूंगा, पद भी पालेंगे, लेकिन जैसे ही पद मिलेगा आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और वो परीक्षा बहुत मज़ेदार होगी, क्योंकि इस परीक्षा में तो आपको सिलेबस पता है। ये जो आप एनुअल दे रहे हैं ना, परीक्षाएं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें ये तो बड़ा सरल है, आपको सिलेबस पता होता है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ढूंढ लेते हो, टीचर भी बता देते हैं, आराम से पास हो जाते हो। बड़ा आराम है। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं ना, तो हमें पता चला कि कॉलेज की लाइफ, स्कूल की लाइफ तो बड़ी मज़ेदार थी। ज़िंदगी में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ज़िंदगी की परीक्षा बिना सिलेबस की होती है। उसमें कोई सिलेबस नहीं होता, उसमें आपकी योग्यता कौन सी, ये अक्षर ज्ञान, ये डिग्रियां काम नहीं आती बेटा। उसमें आपकी सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण, ये काम आएगा। उसमें ये सोचना है कि कोई बात नहीं, हम इसको भी पार करेंगे। आप बहुत योग्य हैं, बहुत सक्षम हैं और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। देखो आपके हाथ पांव शरीर सब तंदुरुस्त है और अवसर मिला हुआ है, शिक्षा का मिला हुआ है ना। कोई अपने आप को गरीब लाचार ना समझे, गरीबी कुछ नहीं होती है, सिर्फ मन का वहम है। अमीरी भी कुछ नहीं होती है। अगर आपको खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, उचित शिक्षा मिल रही है, तो बहुत अमीर हैं। कैसे अमीर हैं? आपके 2 आँखें हैं ना सबके, कोई अपंग भाईज तो नहीं। अब कोई कह दे कि लो भाई ये 10 लाख एक आँख दे दो, दे दोगे? कोई कहे एक बाजू दे दो, पकड़ो 1 करोड़ दे दोगे? कोई आपसे टांग कहे कि एक टांग दे दो, हम देते हैं 50 लाख, दे दोगे? और कोई कहे कि अब 10 करोड़ देते हैं, दिमाग दे दो, दे दोगे? अब अंदाज़ा लगा लो आप कितने अरबपति हो। भगवान ने आपको कितने अच्छे अच्छे अंग दिए हुए हैं, दिमाग दिया हुआ है। सिर्फ आपने क्या पैदा करना है, ये ईश्वर ने दिया आपको। ईश्वर की तरफ से आप ब्लेस्ड हैं, सब सौभाग्यशाली हैं। ये कृपा है, प्रकृति की कहो, ईश्वर की कहो। अब आपने क्या करना है? आपका भी कोई रोल है ना, ईश्वर ने तो आपको बहुत अच्छा बना के भेज दिया। आपका रोल ये है कि आपको एक अच्छी सोच पैदा करनी है। अब अच्छी सोच कैसे पैदा होगी और सोच अच्छी होना क्यों ज़रूरी है? देखो, सोच का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। अब सोच 2 तरह की होती है। कोई बताएगा 2 तरह की कौन सी सोच होती है? सोच केवल 2 तरह की होती है। एक होती है नेगेटिव, जिसको नकारात्मक बोलते हैं। दूसरी होती है पॉजिटिव, जिसे सकारात्मक। अपने बारे में अच्छा, अपने आसपास के लोगों के, अपने समाज के बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचना, ये क्या है? सकारात्मक सोच, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। सबका बुरा सोचना, ईर्ष्या द्वेष रखना, छल कपट करना, धोखा देना, ये सब क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। अब फर्क क्या पड़ता है इससे? ये जो सोच है हमारी,
ये हमारे स्वास्थ्य को मानसिक और शारीरिक दोनों को प्रभावित करती है। अगर आप सकारात्मक सोच के आदमी हैं तो आप हमेशा आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आशावादी आदमी बहुत ऊंचाई तक जाता है, उसे सारी दुनिया में अपने लिए अवसर दिखते हैं। और निराशावादी आदमी है ना, वो हमेशा फेल होता है, असफल होता है। उसे कुछ भी कहा जाए तो नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, कोई मेरा सहयोग नहीं देगा। वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा। बात शुरू होने से पहले नेगेटिव बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है, वो कभी कामयाब नहीं होते। एक तो अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, ये काम दूसरों पे छोड़ दो। बहुत लोग हैं जो बुरा सोचते हैं, कम से कम अपना अच्छा तो सोचो ना। अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, और हो सके तो किसी और के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। मान लो आपका विरोधी है, शत्रु भाव भी रखता है, और आपको जब भी वो याद आता है तो कुछ अच्छा याद नहीं आता, तो उसको याद करना छोड़ दो। इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन जिन लोगों के लिए आप अच्छा सोच सकते हैं उन्हीं को याद करो। और हमारे दिमाग में कई तरह की विशेष शक्तियां हैं, हमारे शरीर में भी और दिमाग में भी। हमारे पूरे शरीर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा दिमाग, मालूम है ना। जिसके पास दिमाग नहीं वो ज़िंदगी नहीं जी सकता ना, पागल खाने भेजना पड़ता है, तो क्या ज़िंदगी जिएगा वो। तो हम सब के पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दिमाग। और दिमाग की खास बात क्या है, इसे जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है, मालूम है ना। दिमाग को जिंदगी में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे वो घिस जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। लेकिन दिमाग को जितना ज़्यादा घिसोगे उतना बढ़ेगा, ये इसकी खूबी है, इसकी पावर बढ़ती चली जाती है। तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और आशावादी रखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी के अनुसार आप कामयाबी पाएंगे। शिक्षा भी तो दिमाग से ली जाती है ना। शरीर से तो सिर्फ दंगल किया जाता है, कुश्ती की जाती है। लेकिन जो डिग्रियां लेंगे, जो ज़िंदगी में आप रोलर कोस्टर की सैर करेंगे, वो दिमाग से करेंगे ना। तो दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो, सोच सकारात्मक रखो, अच्छा सोचो, दूसरों का भी और अपना भी। नेगेटिव थिंकिंग में जैसे ईर्ष्या द्वेष हम किसी से करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आपके अंदर जो नफरत कर रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी शुरू होगी, उसके अंदर से गलत जूसेस शरीर में निकलने शुरू हो जाएंगे, चेहरा बिगड़ने लगेगा, बोलचाल बिगड़ने लगेगी, स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। अपना जिसके अंदर नेगेटिव है, आप किसी का बुरा सोच रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग आपका खराब हो रहा है, उसका थोड़ा खराब हो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। इसे वेस्टफुल थिंकिंग कहते हैं। तो वेस्टफुल थिंकिंग लाइफ में कभी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना, अपना भला सोचो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो, अपने देश अपने समाज के बारे में उचित सोचो। और जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आए तो सरेंडर नहीं करना, समाधान ढूंढना है। उसमें हर सिचुएशन में आप देखो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं, 2-3 ऑप्शन आपके पास ज़रूर होंगे। उसमें बेस्ट कौन सा है, एक बार वो ट्राई कर लो, फिर दूसरा, थैंक यू, तीसरा। इस तरह से ज़िंदगी में अगर कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके कई दरवाजे खुले होते हैं। आप सब ऑप्शन को देख के कभी निराश नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है। शिक्षा का यही महत्व है ज़िंदगी में। अगर आपको ये नहीं आया, संघर्ष करना नहीं आया, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना नहीं आया, तो शिक्षा बेकार है आपकी। और एक और कि शिक्षित व्यक्ति को दूसरों का सहारा भी बनना चाहिए। बहुत लोग हैं जो शिक्षा नहीं पा पाते, उचित शिक्षा नहीं मिलती है। तो आप अगर हिम्मत हौसला करके आगे बढ़ोगे तो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। हमें ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आई,
कारण ये है कि हम पैसा कमाने के लिए नौकरी में नहीं आए। मैं न्यायाधीश की कुर्सी पे थी तो मुझे केवल न्याय करना था, ये मेरे दिमाग में था। मेरे पिता भी न्यायाधीश रिटायर हुए, सेशन जज रिटायर हुए। उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत ऊंचा ओहदा है और बेटा इस पे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो आता है अदालत में वो ये उम्मीद लेके आता है कि उसे न्याय मिले। ईश्वर के बाद ये पद है। तो हमने ज़िंदगी में पैसे को महत्व नहीं दिया। न्याय के बदले जो सुकून मिलता है ना सामने को, पार्टी को, जो बेचारा शोषित है, जो अत्याचार से पीड़ित है, उसे जो सुकून, जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत बड़ा इनाम होती है। तो ज़िंदगी में हमेशा किसी का भला करो। आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पैसे के लिए नहीं जाना, पैसा केवल हमारे जीवन यापन तक हो जाए उतना बहुत है। लेके किसी ने नहीं जाना, रह यहीं जाएगा। जो करप्शन करके 8-10 कोठी, 8-10 कारें बना लेते हो, यहीं छूट जाती हैं। देखा ना, मरते वक्त कोई लेके गया कभी? जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जोड़ना है तो दुआएं जोड़ो, और वो किसी भी उम्र से जोड़ना शुरू कर सकते हो। आप सड़क पे निकल रहे हो, किसी की ज़रूरत, आपको लगता है किसी को ज़रूरत है, मदद कर दो। किसी को सड़क पार करने में ज़रूरत है, किसी छोटे बच्चे को आप पढ़ाना, उसको कुछ समझाना है, वो आपके पास आता है तो आप उसकी मदद करो। जो भी आपको मौका मिले आप सहयोग करो, क्योंकि आप सक्षम हैं। आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कुछ बच्चे नहीं पहुँच सकते। ये सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको इतना मौका मिल रहा है। जब कभी किसी की मदद करनी हो तो आप ये सोचा करो आप सौभाग्यशाली हैं। किसी का सुख दुख बांटने की आपको कोई अवसर मिल रहा है तो आप सोचो आप सौभाग्यशाली हो। ये मत सोचो अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को इसकी नहीं करनी है। आप लोग क्या कर सकते हैं? आप अपने से छोटों को पढ़ा सकते हैं, आशावादी दृष्टिकोण बना सकते हैं। कहते हैं ना, होप सस्टेन्स लाइफ। कोई निराश है, मैंने ये काम बहुत किया ज़िंदगी में कि जो बच्चे निराश होते थे उनके जीवन में आशा की लहर दौड़ाई है। बाकी उनको खुद ही करना होता है। हमें क्या करना होता है? दूसरे को सुन लेना है और जो सुझाव है वो दे देने हैं, बाकी उसने खुद ही करना होता है। हर आदमी अपना संघर्ष खुद करता है, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको सुझाव दे देना है, थोड़ा सुन लेना है, उसी से बहुत उसके रास्ते खुल जाते हैं। आप एक दूसरे का भी सहयोग करें। मैंने बिहार के बच्चों को देखा, दिल्ली में आते हैं। बिहार देखो सबसे गरीब स्टेट है, मानते हो ना? बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS आते हैं। वो क्या करते हैं बेचारे? वो दिल्ली में आएंगे, एक कमरा जो 20-25 हज़ार का मिलता है वो 10-12 बच्चे इकट्ठे मिलके ले लेते हैं। वो शेयर करते हैं तो उनको सस्ते में पड़ गया ना। इकट्ठे खाना बना लेते हैं और रात तक सारे, जैसे 12 बच्चे हैं तो सबको कह देंगे एक एक टॉपिक अपना तैयार करो। हर बच्चा एक एक टॉपिक तैयार करता है और दूसरे को सुनाता है। तो एक बच्चे ने 12 टॉपिक तैयार करने होते हैं ना, वो 12 बच्चे एक एक करके एक दूसरे को समझाते हैं और 2 दिन में उस टॉपिक पे मास्टरी कर लेते हैं। ये क्या है? बुद्धि, आशावादी दृष्टिकोण। और वो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होके सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे IAS IPS बनते हैं। ये उनकी सोच है बेटा। और हम क्या सोचते हैं कि नहीं इसको मैंने कुछ बताया तो ये भी IAS बन जाएगा। ये सोच है ना, आपको हमेशा पीछे ले जाएगी। जब दूसरे का अच्छा सोचोगे तो अपना 1000 गुना अच्छा होता है, और जैसे ही दूसरे का बुरा सोचोगे अपना बुरा। ये सोच जो हमारी है यही हमें आगे ले जाती है। बुरा सोचना है तो बुराई में आगे ले जाएगी, अच्छा सोचना है तो अच्छाई में। लाइफ एक चॉइस है, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। जिंदगी में जो आपका चयन है, जो आपकी चॉइस है, वो बहुत मायने रखती है। आप बुरे खेमे में बैठना चाहते हैं कि अच्छे खेमे में, ये आपकी चॉइस है। अब जैसे कर्ण है, महाभारत की कहानी पढ़ी है ना? कर्ण जो है वो गलत खेमे में बैठा हुआ था। भीष्म पितामह गलत खेमे में बैठे हुए थे। इस दृष्टिकोण से पढ़ा है ना अपने सारे, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, कोई भी थे जो बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े पर्सनैलिटी जिनको कहते हैं, वो सारे गलत खेमे में बैठे हुए थे।
तो हार हुई ना। और जो सही खेमे में थे अल्टीमेटली जीत हुई। स्ट्रगल तो हुआ लेकिन अल्टीमेटली जीत उसकी होती है जो सही खेमे का चयन करता है। आप अगर भ्रष्टाचार का चयन करते हैं लाइफ में, कुछ दिन के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन वो जो पैसा दूसरे की बद्दुआ लेके आता है, दूसरे का सुकून छीनता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई मकान बेचता है, इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। लेकिन उसका असर जो पैसा ले रहा है उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर आएगा। तो एक तो बच्चों ज़िंदगी में ईमान का खाना है, ईमानदारी की कमाई करनी है। दूसरा, आशावादी दृष्टिकोण लेके देश की सेवा करनी है। आप लोगों की अपनी बुद्धि है, किसी और के बहकावे में नहीं आना, विवेक से निर्णय लेना अपनी ज़िंदगी का। आप क्या कर सकते हैं ये आपने खुद चुनना है। कोई एक जॉब नहीं मिलती उसका ये मतलब नहीं है कि आप तो नकारा हो गए हैं। ईश्वर ने आपको कोई और बेहतर काम के लिए चुना हुआ है, आप उसकी तरफ जाएं। निराश कभी नहीं होना, हमेशा बेहतर जो कोई ऑप्शन है आपके लिए, जो संभव है वो करते जाना है। स्ट्रगल करते रहो, एक दिन कामयाबी मिलेगी। और यही मेरा आपको संदेश है। तो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, आशावादी रहना है और दूसरा क्या 2 मुख्य चीज़ें बताई? एक तो आशावादी रहना है, एक सकारात्मक सोच का रहना। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, कभी बुरा नहीं होगा। आप अगर नेक नियति से रास्ते पे चल रहे हो, आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, एक ना एक दिन आएंगे। और दूसरा, पॉजिटिव हमेशा रहना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें लेके सोच, मैंने बताया था ना 2 तरह की होती है, नकारात्मक, सकारात्मक। आपने सकारात्मक सोच रखनी है और हमेशा आशावादी रहना है। ईश्वर आपको हमेशा विजय देगा। मेरी दुआ है आप सब बच्चे जीवन में सफल हों। धन्यवाद।